ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ और बाली और सुग्रीव नाम क्यों पड़ा, सुग्रीव का नाम सुग्रीव क्यों पड़ा। हम इसके आपको दो दृष्टिकोण हैं, मैं दोनों दृष्टिकोण आपको बताऊंगा कि बाली सुग्रीव अहिल्या गौतम के पुत्र थे या फिर इंद्र और सूर्य के। देखिए, बाली और सुग्रीव भाई थे। बाली बड़ा तो सुग्रीव छोटा। बाली की पत्नी तारा थी और पुत्र अंगद थे, जबकि सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। बाली राजा था। दोनों एक दिन एक राक्षसी दुदुम्बी का वध करने निकले। तब बाली सुग्रीव को बाहर ही छोड़ गुफा में गया, जहां पे चीखने की आवाज आई और बाद में खून बहने लगा। डर के मारे सुग्रीव ने बड़े पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया, क्योंकि उसने यह सोचा कि बाली मारा गया, और वापस भाग के आ गया। जब काफी दिन तक बाली नहीं लौटा तो सुग्रीव राजा बन गया, और उसने बाली की पत्नी को भी अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि बाली की पत्नी थी उसकी। लेकिन जब बाली लौटा तो अपने भाई की इस गलती को करतूत जानकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी जबरन अपना लिया। उसके बाद आगे की कहानी तो आपको पता है कि कैसे राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को फिर राजा बनाया। पर बाली और सुग्रीव के जन्म की भ्रांति कोई नहीं मिटा पाया है। हालांकि पुष्ट है कि बाली इंद्र का और सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे, पर उनकी मां कौन थी? अरुण देवता उनकी मां थी या कोई और? अरुण देवता के नाम से लोगों का माथा ठनकता है। पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंद्रदेव के निवास में किसी भी दूसरे पुरुष को घुसने की इजाजत नहीं थी, पर अरुण देव से रहा नहीं गया और वे आरुणी मतलब महिला बनकर उसके निवास में घुस गए। किस्मत से इंद्रदेव ने उन्हें देख लिया और उन पर आसक्त हो उनसे संबंध बना लिए। अब उनके मिलन से बाली पैदा हुआ। आरुणी के इसी रूप पे सूर्य भी आसक्त हुए और उन्होंने उनसे सुग्रीव को पाया। अब अरुण देव इस बात से काफी शर्म महसूस कर रहे थे, तो इंद्र और सूर्य ने इन दोनों पुत्रों को अहिल्या को सौंप दिया और उन्हें गौतम ऋषि को उनके पुत्र बताकर पालने के लिए बोला। इस प्रसंग से एक बात साफ है कि इंद्र और अहिल्या की दोस्ती कहीं ना कहीं जरूर थी, वरना गौतम उन्हें पत्थर बनने का श्राप नहीं देते। और बात होगी अभी उनके बीच में संबंध क्या थे। हो सकता है उनके बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात और थी कि गौतम ऋषि और अहिल्या के यहाँ अंजना नाम की पुत्री हुई थी, जो स्वर्ग की अप्सरा पुंजी कास्थला की अवतार थी। उसने इंद्र और अहिल्या की गुफ्तगू सुन ली थी और अपने पिता को बताया था। इस पर गौतम ऋषि ने दोनों बाली और सुग्रीव को वानर होने का श्राप दे दिया था। तो अहिल्या ने अपनी बेटी को वानरी होने का श्राप दिया। हालांकि इस बात की कोई ठोस पुष्टि नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बाली, सुग्रीव और अंजना के जन्म की कोई भी किंवदंती नहीं है जो इसे मिथ्या साबित कर सके। अभी हम आपको दूसरा दृष्टिकोण ही बताते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि एक बार ऋक्षराज नाम का एक वानर बड़ा ही शक्तिशाली था। अपने बल के घमंड में इधर उधर विचरण करता रहता था, और उस पर्वत के पास एक बड़ा ही सुंदर तालाब था। लेकिन उस तालाब की विशेषता कि जो उसमें स्नान करता था वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। अब ऋक्षराज को यह बात मालूम नहीं थी। मस्ती में एक दिन वो उस तालाब में कूद पड़े, और जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर शूर सी स्त्री के रूप में परिणित हो चुके हैं। यह देखकर उन्हें बहुत शर्म हुई, परंतु वह क्या कर सकते थे। इतने में देवराज इंद्र की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, और देखते दिन के देखते उनका तेज स्खलित हो गया। वह तेज उस स्त्री के बालों पर गिरा। उसी से बाली की उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा बाली। थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने पर सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी, तो सूर्यदेव भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनका तेज भी स्खलित हो गया, जो उस स्त्री के गिरवा पर पड़ा, जिससे पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम पड़ा सुग्रीव।
क्योंकि गिरवा पर गिरा था इसलिए वे सुग्रीव कहलाए। अब दोनों ही सगे भाई थे। बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र और छोटा भाई सूर्य का पुत्र। बालों पर तेज गिरने से बाली और गिरवा पर तेज गिरने से सुग्रीव नाम पड़ा। दोनों का पालन पोषण औरिचराज वानर से हुई स्त्री ने किया और उसे ऋषिमुख पर्वत को अपना निवास बनाया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।